हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुगट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। व्लॉग शुरू किया बड़ी मजबूरी में। अभी एक व्लॉग की एडिटिंग कर आई हूँ। कल व्लॉग गया नहीं है, सुबह से मेहमानों का तांता लगा हुआ है। बीच में मेहमानों को छोड़ के भागी थी। मैंने कहा चलो वीडियो एडिट कर लूँ। वो वीडियो एडिट करके आई हूँ। नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत कर दी है। दोपहर का 1 बज रहा है। नाश्ता पानी खाना पीना सब हो चुका है। मम्मी के लिए परहेज़ का खाना बन चुका है, जो कि आज अन्नू ने बनाया है। मेरी सिचुएशन बड़ी ख़राब है। मैं कल मार्केट गई थी किसी ज़रूरी काम से, तो मेरा पैर मुड़ गया, मेरे पैर में मोच आ गया, तो उसमें स्वेलिंग दुनिया भर की है। कल रात को मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं बड़ी करहा रही थी। ये तो यही लोग हैं जो मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं। वो हमेशा वैसे मम्मी के पास पेन किलर्स वगैरह रहते हैं, लेकिन अभी उनके पास थे नहीं। पप्पी को फ़ोन करके रात में ही ये लोग इन्होंने मंगवाई। पप्पी भी बेचारी देने आई। तो अभी कैसे आ रही थी मैंने देने के लिए, अभी लंगड़ा लंगड़ा के खुद आ रही। तो मैंने ने बोला इसकी ज़रूरत तो सबसे पहले आपको है, आप ही का। तो खैर यहाँ पर हम सब खान सिस्टर्स बैठे हुए, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखा दे खान सिस्टर के जलवे और क्या बातचीत चल रही है। अनुभा जी तो अपना लेटी हुई है, थोड़ा आराम कर रही है। सो गई क्या अनुभा जी? अनुभा जी को नहीं दिखा पाऊँगी। मेरी हालत बहुत अच्छी हो रही है। अनुभा जी की इंटरनेशनल हालत है। अनुभा जी के पैरों से काम चला लो। हाय गाइस। तो बस सोनू आ चुकी है। सोनू एक्चुअली आज आ चुकी है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सोनू गई थी बाजी के पास, मतलब अपी के पास। सुबह से वहीं है, अब जाके सोनू आई है, तो सोनू अपना फीड करेंगे। तो आपको सोनू को भी दिखाती हूँ। सोनू जी, सोनू जी, हाय गाइस कर लो, हाय गाइस कर लो सोनू जी। सोनू जी को फिर बुखार चढ़ गया। अब इसको फिर से दवाई खिलानी पड़ी। इसी दवाई खत्म हो गई। मैंने सुबह अपनी दवाई ले आई। अच्छा चलो, तो फिर तुम्हें भी दिलवा कर लाऊँ और इसकी भी लेकर आऊँ। सोनू, ये सोनू भी हाय गाइस कर रही है। हाय गाइस। मेरे हाय गाइस को ना ऐसे हल्के में मत लो, पैरों से तुम लोग हाय गाइस करते रहते हो। सोनू ने दोनों पैर उठा के हाय गाइस कर दिया। मैं आपको अभी एक कातिल हसीना दिखाऊंगी। भाई क्या कातिल हसीना है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ऑब्वियस सी बात है, हमारी अपनी आज वो बहुत प्यारी लग रही है। तो वो आज थोड़ी सी अच्छी सी बनकर आई हैं। वो कुछ बता रही थी कि मतलब पता नहीं क्या कहानी है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस कहानी के बाद अच्छी सी बनी है। तो वो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आ जाइए। फिर रुक गई। आइए 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 आइए। आपकी बिल्डअप मैंने बहुत कर दिया है कि कातिल हसीना आ रही हैं। हाँ जी, तो आप इतनी खुद सजी धजी क्यों हैं, पहले तो ये बताइए। जी दीदी, मेरा तो प्लान था, वो तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से मैं इनके साथ जा रही थी। वरना तो मेरा पूरा आसिफ जी का ही प्लान था कि ऑफिस लेके जाते हैं, फिर इनको ब्राइडल मेहंदी लगवानी। भाई जी को शौक है और तुम्हें भी बड़ा शौक है ना। तो इतनी सजी क्यों, उसके पीछे की कहानी आप आएगा इसको बताना। हाँ, हाँ, इसको इसलिए बताना चाहूंगी कि इतने दिनों में इतनी क्रूर लगी हो ना, इतनी बुरी लगी हो कि मेरे पति मुझसे कहते मुझसे ज्यादा मर्दाना तुम लगने लगती हो। तो मुझे ये जनाना रूप लेना पड़ता है कि मैं मर्दानी नहीं हूँ। कल भी पता है, मैं तो वही ग्रीन वाला सूट जो अपना ना नॉर्मल कॉटन का, मैंने कपड़े चेंज कर लिए। फिर उन्होंने देखा क्या, कम से कम जितनी देर घर पे हूँ मैंने तुझे लोअर टी शर्ट में ही देखता हूँ या फिर सड़े भूसे कपड़ों में देखता हूँ, ढंग का कुछ पहने। तो फिर मैंने वो सूट थोड़ी देर के लिए उनके लिए पहन के रखा, और जैसी घर गई वैसे चेंज कर लिया। जब वो आए फिर वो येलो टी शर्ट और पजामे में। कह रहे मुझे ना गुस्सा आता है तेरा, सुबह जाऊंगा तो वो येलो पजामा टी शर्ट, रात को आऊंगा तो भी कभी तो कपड़ों में ढंग के मैं देखूं, तो इसलिए। और कल उन्होंने मुझे पूरा दिखाया अपना ऑफिस वगैरह, और वो बार बार मुझसे कहते हैं रानी आजा, अभी भी आजा, मेहंदी लगवा के चली जा, मेहंदी लगवा। मैंने कहा नहीं, आज से लूंगी। और अभी उनका बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए करूंगी। मैंने कहा चलो, अभी इस बार तो मैं माफ कर दिया, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं मेहंदी यहीं तक लगवाऊंगी, ब्राइडल मेहंदी। हमारी ज़िंदगी बीत गई ये सोचते सोचते कि कभी तो उनकी नज़र हम पे पड़े और वो ये कहें कि भाई तू कुछ अच्छे से तैयार हो जाए या कुछ कर ले। वो कभी करते ही नहीं। वो पता अभी भी ये कह के, अब तो अभी बुलबुल रन्नू है, अभी आए हुई हैं, तो इस बहाने अब तू चल ले, थोड़ा सा अपना करवा ले, फिर उसके बाद अभी एक दिन के लिए चल ले। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने तरीके से जाऊंगी, जो मेरे को थोड़ा सा हाँ रिलैक्स फील करूंगी सारे में। अच्छा ना, चली जाओ ना, वो सही कह रहे हैं। अभी तो हम हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली और बात। उनका बर्थडे भी तो आ रहा है ना। हाँ, तो उनके बर्थडे पे दुल्हन बनना तो कुछ ध्यान दूंगी। सोचा तो मैंने उनके बर्थडे के लिए बहुत अच्छा वाला था, ग्रैंड सोचा था, एक ग्रैंड पार्टी वगैरह कुछ करेंगे, सेलिब्रेशन। लेकिन अभी मम्मी की तबीयत खराब है, तो बस थोड़ा बहुत ही इनको, हाँ ये, लेकिन इस बार ये कि मैं इनके लिए गिफ्ट थोड़ा सा यूनिक लेकर आऊँ। मैं तेरे चैनल पे क्यों उतारी सारी चीजें? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कंटेंट दे दिया मुझे। अब तो वीडियो वायरल ही हो जाएगा। अल्लाह करे वायरल हो जाए, तेरा ही वायरल हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आमीन आमीन। आशिमा का 22 तारीख का आशिमा का, मुझे याद दिला देना इस बार मेरी आशिमा के बर्थडे की, अगर किसी ने याद नहीं दिलाई
तो कत्ल आम कर दूंगी। वो मुझे हमेशा, वो मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, हर साल मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन करती है, लेकिन मैं उसे कभी उसके बर्थडे वाले दिन नहीं करती। मैं सलमा को नहीं करती, सलमा के बच्चों पे नहीं करती, सलमा मुझे करती है। और मैं हमेशा शर्मदार ही होती हूँ जब उसका कॉल आता है ना, मतलब तुम्हें डरने लग गई बर्थडे पे आता है। हाँ तो मेरे साथ भी होता है। हाँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे को आशिमा का बर्थडे याद आता है, 1 महीने बाद मैं कहूँगी बहन माफ कर दे, बहन माफ कर दे। अब मेरे को ना सर्दी लग गई, मेरे को ना सर्दी लग गई। खैर मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता रही थी, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई आज हमारे घर वाले सब आ रहे हैं, इन बच्चों के दादी दादू पापा सब आ रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए। ये लोग उस टाइम पे आ नहीं पाए थे ना, हालांकि मैं मम्मी को रोज़, मम्मी मुझसे कहती हैं कि मम्मी को मुझे दिखा दे वीडियो कॉल पे, मैं नहीं दिखा पाती, बहुत बिजी चल रही हूँ। तो मम्मी कह भी रही थी कि हम कब आए, तो मैं मना ही कर रही थी। मैंने कहा अभी मत आओ, जब मुझे लेने आना होगा आ जाना। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, वो कह रहे हमारा दिल नहीं मान रहा, हम तो आएंगे मिलेंगे, तुम्हें जब आना हो आ जाना। लेकिन वो लोग मम्मी से प्यार भी तो बहुत करते हैं, तो इसलिए वो लोग आ जा रहे हैं। तो बस जब वो आते हैं तो मैं आप लोग को मिलाऊंगी, बल्कि आने वाले होंगे। 11 बजे मम्मी का फ़ोन आया था, तो वो कह रही थी कि हम निकल रहे हैं। तो अब देखो कितने बजे तक आते हैं, वो आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोग से मिलाऊंगी। और यहाँ ये दोनों के विकेट गिर चुके हैं, जैसे पता नहीं कितना बेचारी वो रातों को जाग रही है। खैर अन्नू तो जागी थी, मेरा तो सो गई थी। चलो ठीक है, फिर मिलती थी। आइए आप, क्या हुआ, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे हैं, इधर होने लग गई है। आ जाओ पापा जी, आ जाओ। छिप्पू मेरे पास तो आ जा बच्चे, क्या वो उल्लू की आई थी हैं? आज बैठ लिबू, लिबू आपको बहुत याद करती है। बस 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 जी मम्मा। शिफा बोला जा रहा था, अब अल्फिया याद हो गई, तो अब शिफा को अल्फिया बोला जा रहा है। अभी तेरी शिफा आ गई। चलो घूमने के लिए। अच्छा, और अभी आज तो बाजी के यहाँ होकर आई है, वैसे कहीं नहीं जाती, आज बाजी के यहाँ घूम कर बहुत मारूंगी। बुलाना जरा। हाँ अंदर चलेगा। 2-3 बार मुझसे पूछ के गई है मम्मी पापा, क्यों मैं भेज दूँगी, पापा को बुलाऊँगी तो भेज दूँगी। बेबी कॉल कर, इन्हें हंसी आ रही है। ठीक है चल रहा है, ठीक है चल रहा है। लिबू पापा की याद आ रही थी। लिबू आप तुम अपने पापा के साथ चली जाना भैया। हाँ बिल्कुल, लहंगा पहन के वहीं। हाँ मुझसे कल कह रहे मैं अपने पापा के साथ चली जाऊंगी और वहाँ जाके लहंगा पहनूँ। कहा जा तू अपने पापा को लहंगा पहन के दिखा, हमें माफ़ कर दे भाई। बहुत दुखी करती है, बहुत ज़्यादा। वो देखो कैसे देख रही है, जल कुकड़ी है। लिबू किसी करना पापा को। मैं आऊँगी भाई, मैं आऊँगी भाई। सही है, आप सही लग रहा है। चलो आप सही लग रहा है। नहीं पापा, पापा
पूरा दिन पापा 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 की माला जा। मेनू पापा, मेनू पापा, पापा पापा, बस बहस में पापा। तो जी फाइनली हमारे सारे घर वाले आ चुके हैं और अब ये भी आए हैं मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी के हाल चाल ले रहे थे, तो बस इनकी वही वाली बात मुझे याद आ गई थी कि तुम्हारी मम्मी बहुत कमज़ोर है। तो बस वो भी मम्मी ने ही बुलाया था कि आजा, मम्मी से आके पूछ ले कि मम्मी कैसी है। तो फिर इनको ना ज़्यादा मतलब वही ना, सामाजिक प्राणी है नहीं आपके जीजू, तो बहुत क्यूट है, बहुत भोले हैं। तो इनको बताना पड़ता है कि आपको मतलब इस तरह से बोलना होगा, पूछना होगा। तो ये तो बाहर ही खड़े हुए थे, फिर मम्मी ने बुलाया कि आजा अपनी मम्मी से आके पूछ कि मम्मी कैसी हो आप। तब फिर आए, अंदर घुसे, फिर पूछा। तो देखो इनके एक्सप्रेशन देखिए आप। कभी कभार ना मुझे बहुत प्यार आता है, मतलब वैसे तो मैं हमेशा ही प्यार करती हूँ भाई, ये क्या बात हो गई। लेकिन कभी कभार एक्स्ट्रा वाला आता है इनकी ये भोलेपन को देख के। खैर बहरहाल यहाँ पर अब सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो हमारी शिफू आई है, सबसे मेन चीज़ है। तो मैंने मम्मा को पहले बोल दिया था कि शिफू को ज़रूर लेकर आना। तो वैसे हमारी शिफू की ना एक थोड़ी सी आदत है कि इसको ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो उससे क्या होता है, ये हिल जाती है। जब आई भी थी ना तो ये हल्की सी हिल रही थी। मैं कहा शिफू क्या हुआ बेटा। तो फिर बाद में पता चला कि इसने वॉमिटिंग की है। तो फिर ना ये थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा होता ही है, वॉमिटिंग करने के बाद बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो ये कह रही थी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं बेटू, ये देखो हाथों से भी कह रही है। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, आप कुछ खाओ। ये सारी चीज़ें बच्चों को सबको पसंद ही होती है। तो खैर यहाँ पर सभी बच्चे भी लगे हुए हैं और मम्मी पापा को हम लोगों ने नाश्ता दे दिया। हालांकि ये लोग बहुत मना कर रहे थे। इन लोगों को इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है। कहते कि भाई हम बीमार को देखने आए हैं, कुछ खाने पीने थोड़ी आए हैं। लेकिन बस वही है कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। मेहमान मेहमान ही होता है, चाहे मेहमान खुशी में आए, चाहे मेहमान गम में आए। तो उस तरीके से मेहमान का तो एक अपना ही रुतबा होता है। तो बस वो उस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। A few moments later. तो बस नाश्ते के बाद फिर मैंने फ़ौरन ही लंच लगा दिया था, क्योंकि 2 बजे तक ये लोग आ गए थे। फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर मैंने 3 बजे तक लंच लगा दिया। मैंने कहा आप लोग ये खा लो। एक्चुअली मैंने कुछ प्लानिंग की हुई थी। मैंने ये सोचा था कि मतलब सुबह के खाने में अनु ने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में कोफ्ते बना दिए थे। तो बस यहाँ पर सुबह के खाने में थे कोफ्ते, और मतलब लंच के खाने में, और उसके बाद डिनर में हम लोगों ने सोचा था कि हम बिरयानी बनाएंगे। लेकिन वो सारा प्लान ड्रॉप हो गया। क्या हुआ कैसे हुआ वो मैं सब आगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बड़ा ही प्यारा है। इस व्लॉग में आपको मतलब 2 परिवारों का प्यार दिखेगा, और आप मम्मी पापा को तो देख ही सकते हैं। वो मेरी मम्मी से इतना प्यार करते हैं, मम्मी तो मतलब रो ही पड़ती हैं, वो इतना प्यार करती हैं। और ये दोनों आपस में ना एक दूसरे को बहनें कहती है हम तो बस बहनें हैं भैया, और बस हमें तो एक दूसरे से बहुत प्यार है। और ये प्यार ही है जो मेरे इतने रोकने के बावजूद मम्मी पापा भागे चले आए, तो मैं भी नहीं रोक पाई इन्हें इतना ज़्यादा। तो बस इस वजह से तो अभी तो खैर सब लोग खाना पीना खा लेते हैं, और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अल्लाह हाफिज़। फिर और ही क्या कहना है आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।